फोर्ड अपने भारतीय कारोबार को समेट रही है। फोर्ड, हाँ, ये वही कंपनी है जिसने इंडिया को ये बताया कि सिर्फ महंगी गाड़ी अच्छी नहीं होती। 2020 में कोविड के दौरान हाई लॉसेस फाइल करने के कारण फोर्ड को भी इंडिया से प्रोडक्शन बंद करके जाना पड़ा। बट द रियल क्वेश्चन इज फोर्ड इज कमिंग बैक, बट व्हाई? एंड ये कोई र्यूमर नहीं है, क्योंकि इस न्यूज़ की कंफर्मेशन देते हुए खुद ऑटोकार इंडिया ने भी बोला है। मगर यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर फोर्ड को 3 साल बाद री एंट्री करनी थी तो वो इंडिया में प्रोडक्शन बंद करके गई क्यों? और ये मार्केट में टफ कंपटीशन देने के लिए उन्हें अपने प्रीवियस लाइनअप के अंदर क्या ऐड करना चाहिए? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कंसिडरिंग सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। सो लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक। फोर्ड के जाने के पीछे कुछ रीजंस को माना जाता है। उसमें से एक रीजन था एक डिजाइन को सालों तक चलाना। फॉर एग्जाम्पल फोर्ड इकोस्पोर्ट, हाँ, ये वही गाड़ी है जो फोर्ड की तरफ से आने वाली एक मास मार्केट प्रोडक्ट थी। और मेरा ये मानना है कि अगर इस गाड़ी की कोई न्यू जनरेशन आती तो ये अपने सेगमेंट के अंदर बेस्ट सेलर भी बन सकती। फोर्ड की इंडिया में क्विट करने से पहले फोर्ड की एनुअल सेल्स 2020 के अंदर 66,415 थी, लेकिन देखने से तो ये कोई छोटा नंबर नहीं लगता। लेकिन जीप, निसान और सिट्रोएन जैसी कंपनी जिनकी एनुअल सेल्स 9,000 पर आके रुक जाती है, वो भी तो इंडिया में सर्वाइव कर रहे हैं, मगर फोर्ड क्यों नहीं? इस बात से ये तो क्लियर होता है कि फोर्ड की इंडिया में क्विट करने का कारण सेल्स तो बिल्कुल नहीं था। तो था क्या? फोर्ड का सानंद प्लांट। जब 2012 के अंदर फोर्ड ने फीगो को लॉन्च किया और पहली बार अपनी किसी गाड़ी को इतना कामयाब होते हुए देखा तो फोर्ड पंप हो गए। और फोर्ड को ये पंप इस फोरकास्ट से भी मिला कि आने वाले वक्त में इंडियन मार्केट 7 मिलियन का आज तक ग्रो होने वाला है। फिर होना क्या था? फोर्ड ने फ्यूचर डिमांड्स मीट करने के लिए 1100 एकर्स में एक प्लांट कंस्ट्रक्ट करवाया और बजट रखा गया $1 बिलियन। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये तो सॉर्ट ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ ना, तो खर्चा हो कहाँ रहा था? तो इसका आंसर है फोर्ड की पर एम्प्लॉय कॉस्ट। 2012 में जब टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को 6 to 7 लाख पर एनम दे रही थी, ऑन द अदर हैंड फोर्ड अपने एम्प्लॉयज को 10 लाख पर एनम तक दे रही थी। फोर्ड को सानंद प्लांट बनाने के बाद में $2 बिलियन का लॉस हुआ एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इंडिया से जाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि फोर्ड वापस क्यों आना चाहते हैं? चलो मैं बताता हूँ। फोर्ड ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक ट्रक फोर्ड F-150 लाइटनिंग की प्रोडक्शन को रिड्यूस करके अपने हाइब्रिड मॉडल्स की प्रोडक्शन को रैंप अप कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया गया था उस तरीके से अमेरिका में ईवीज की सेल्स नहीं हो रही है। ये देखा जा रहा है कि लिटरली स्टॉक यार्ड में ईवीज पाइल अप हो रही है और यही एक रीजन है जिससे वो इंडिया में वापस री एंट्री करना चाहते हैं फॉर द एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। जय श्री राम।